एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तो भी सबसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। एंड अगर एनर्जी सबसे मैच करती है दैट मैच रीडिंग आप ही के लिए है। सो आपके पर्सन के लव मैसेजेस, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो नहीं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। मुझे पता है कौन सी फीलिंग आ रही है जब मैं इन मैसेजेस को ऐसे फैला रही हूँ ना, यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ, तो मुझे वो वाली फीलिंग है जैसे किसी बेड पे बिस्तर में जैसे मैं वो गुलाब के वो पंखुड़ियाँ नहीं है वो ऐसे ही सजा रही है। ओहो क्या 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 करना पड़ रहा है गाइस मुझे आप लोगों के लिए। ओके, सो मैसेजेस देखते हैं। ये मैंने बिछा दिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैसेज आपकी पर्सन की तरफ से, जय श्री राम। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव वाइट स्लिप ली है मैंने। सोचो तुझे तो है सुबह, सोचो तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरी आग में ही जल के कोयले से हीरा बन के, ख्वाबों से आगे चलते हैं तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सो इश्क सूफियाना सॉन्ग आया है। वैसे अभी तक मुझे सूफियाना का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ मैंने गा दिया। ओके, नेक्स्ट मैसेज। सॉन्ग सुनिएगा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। नेक्स्ट अगेन वाइट स्लिप आई है। डोंट से अलविदा। सो आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप इनको अलविदा कहें, ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के जाएं। अगर इनको सॉरी भी बोलना पड़ा आपको ये मनाएंगे, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। क्या है वो मेरी क्या वो सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं, वो मेरी जिद भी है, क्योंकि जिससे अगर मैंने मोहब्बत की है तो क्या उसे जाने तो बिल्कुल नहीं दूंगा, जाने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे मैंने एक ये रील देखी थी, मुझे याद नहीं है, बस यही है एक दो लाइन। वही मेरी जिद है, वही मेरी मोहब्बत है, जाने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। सो नहीं जाने देंगे, चाहे इनको सॉरी बोलना पड़े। आई एम सॉरी, डोंट लीव मी। सो ये चाहे सॉरी बोल देंगे लेकिन आप जाने नहीं देंगे। अरे यार सॉन्ग बड़े आ रहे हैं, लगता है इनका आज का सारा दिन तो सॉन्ग सुनने में निकलेगा। डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत सॉन्ग सुन रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं सॉन्ग्स के थ्रू इनकी हीलिंग भी हो रही है और कहीं ना कहीं सॉन्ग के थ्रू ये आपसे कनेक्ट भी कर रहे हैं। सॉन्ग है सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम मूवी का सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। बहुत चिंता हो रही है आपकी। अरे रे रे रे, ओ ले ले ले, इतनी चिंता हो रही है ना, मतलब जब आप थे ना तब आप जी रहे थे, मर रहे थे, इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। और अभी जब आप चले गए तब इनको चिंता हो रही है कि पता नहीं मेरे बाबू कैसा होगा, पता नहीं मेरे बाबू ने खाना खाया भी होगा या नहीं खाया होगा। सो आपके पर्सन आपकी टेंशन, अच्छा इनको एक चिंता इस बात की भी हो रही है कि आप गुस्सा हैं इनसे, आपका गुस्सा OMG। सो आपको हो सकता है मेरी तरह या तो गुस्सा आता नहीं है, और जब आता है तब सामने नहीं देखते कि कौन सामने खड़ा कौन है। चाहे जेल होनी मंजूर है, अगर IPS भी सामने आ गया और गुस्सा आ गया तो भाई बस आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन अभी तो मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना। जो काम आराम से प्यार से हो रहा है वहाँ गुस्सा दिखा के अपनी एनर्जी वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। सो अभी ये अपना लो, कम से अपनी एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट करनी ही नहीं है। गुस्सा तो तब आता है, मुझे अभी बहुत गुस्सा कम आने लग गया, पहले बहुत गुस्सा आता था कुछ। एक तो वैसे भी मेरा मंगल बहुत हैवी है, मतलब मंगल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। और दूसरी बात ये कि पहले मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, लेकिन अभी मैंने इनर वर्क जैसे किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, एनर्जी ऐसे ही हर किसी पे वेस्ट नहीं करनी है। हमारे गुस्से से हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वही एनर्जी मैं अभी किसी को अभी मैंने खुद को हील किया, अभी मैं किसी की हीलिंग के लिए उस एनर्जी का यूज़ करती हूँ, ना कि बेमतलब में किसी पे गुस्सा निकाल के अपनी एनर्जी वेस्ट करती हूँ। और वैसे ही सेम टू सेम आपको भी करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है
तो कंट्रोल करना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है गुरूर तो होगा आप जो हमारी लाइफ में हो। सो आपके पर्सन को बहुत ईगो है, बहुत घमंड है। सो इसका भी ब्लेम ये आप ही पे डाल रहे हैं कि मतलब तुम हो इसलिए मुझे गुरूर, अदरवाइज मुझे गुरूर नहीं होता, वरना ऐसा क्या है मेरे पास जो मैं गुरूर करूँ, है ना, गुरूर करूँ। हाँ गुरूर, अरे ये तो अजीब सा लग रहा है, ईगो करूँ, है ना, ईगो। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। सो आपकी पर्सन आपकी तस्वीरों को जूम कर करके आपकी पिक्चर्स को ताड़ रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, भले ही आपको पता नहीं लग रहा बट ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके नहीं याद कब से पर मैं हूँ जब से, ये तस्वीर तेरी दिल में है तब से, मैं शायर हूँ तेरा तू मेरी गज़ल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, मुझे आजकल है। देखिए मैं पता लाइंस क्यों गाती हूँ आपको पता है क्या? मैं लाइंस इसलिए गाती हूँ ताकि इन लाइन में आप और मैसेजेस पिक कर सके। क्या पता मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, क्या पता उन आप लोगों को टाइम ना मिले सॉन्ग सुनने के लिए, दैट्स वाई कुछ जो मेन मैसेज है मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इसमें ये बोल रहे हैं कि आजकल बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है बहुत बेकरारी, दैट मीन्स इन दिनों ये बहुत बेचैन हो रहे हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बैडली मैडली मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पुष्पा झुकेगा नहीं। सो ये वो पुष्प है जो झुकने के लिए पैदा नहीं है, ये तो तनके खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी आंधी आ जाए तूफान आ जाए, ये इंसान भले ही इस इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी लेकिन ये इंसान झुकेगा नहीं, फिर भी ये एकदम से स्ट्रेट खड़ा रहेगा। ओके तो इन्हें खड़े रहने दीजिए, जब तक ये बेंड ना हो इस कनेक्शन में तब तक आपको कोई एक्शन नहीं लेना। समझो सीखो कुछ इस लाइन से। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? अरे हाँ वो तो आता है, अभी तो बात हुई थी गुस्से की, गुस्सा छोड़ो। क्या आप ये नहीं सोचते कि जो इंसान कनेक्शन के इतने ब्यूटीफुल कनेक्शन के लिए थोड़ा सा बेंड नहीं हो रहा तो वो क्या साथ निभाएगा? इस इंसान को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक बात आप पर भी अप्लाई होती है, आप में भी ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए लेकिन ईगो नहीं। और अगर आपके पसंद ज़्यादा ही ईगोइस्टिक है तो इनको टाइम दीजिए ताकि ये अपने ईगो से डील कर सकें, ईगो इश्यूज से डील कर सकें। क्या पता इस इंसान का एनवायरनमेंट ऐसा रहा हो, इस इंसान की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो जहाँ लोगों ने इनको सिखाया है कि जितना अकड़ के रहोगे उतना लोग वैल्यू करेंगे आपकी, जितना अकड़ के रहोगे उतना पार्टनर पीछे पीछे भागेगा, राइट? सो ये भी हो सकता है। तो आप इनको स्पेस दो, जब आप इनको भाव देना बंद कर दोगे तब इस इंसान को समझ में आएगा अरे मेरा ऐसा ईगो में रहने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो मेरे को कुछ समझती ही नहीं, ये तो मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, कुछ तो बात है, ठीक है? तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप इनको ज़्यादा भाव ना दीजिए, ठीक है? आपको बदलने की ज़रूरत है। अच्छा ओके हमें बदलने की ज़रूरत है। देखिए कब बदलोगे गाइस, कब बदलोगे? अभी तो आपके पर्सन भी बोल रहे हैं कि आपको बदलने की ज़रूरत है, और आप हैं कि बदल नहीं रहे, आप हैं कि बार बार इनको चेज कर रहे हो। बदलो, अभी इनको चेज करवाओ अपने पीछे। ओके नेक्स्ट वी हैव रेड स्लिप आई है, हमने फैसला कर लिया है। सो आपके पर्सन ने फाइनली एक डिसीजन ले लिया है, फाइनली ये इनको क्लैरिटी मिल गई है। अभी क्या डिसीजन लिया है? हे राम जी क्या डिसीजन लिया है? जय सिया राम। व्हाइट स्लिप आई है, अभी ये बताएगा कि क्या डिसीजन लिया है। इन्होंने डिसीजन लिया है कि आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये आप ही को चुनेंगे। वाओ एक सेकेंड में आपको फिर से दिखा दूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज, आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। इन्होंने ऐसा नहीं है ट्राई नहीं किया, इन्होंने ट्राई किया तभी तो उनको पता चला ना कि आपके जैसा दूसरा नहीं है, वरना कैसे पता लगता? देखिए गाइज एक साइकोलॉजी फैक्ट है, मैं आपको बताती हूँ। जब एक इंसान ऐसे बोलता है ना बार बार अरे तुम्हारे जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, तुम्हारे जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, इसका मतलब ये है कि इस इंसान ने अभी तक दुनिया एक्सप्लोर नहीं किया है, बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन जो इंसान ऐसे बोलता है ना कि नहीं तुम्हारे जैसा मुझे मिलेगा नहीं मुझे, दैट मीन्स उस इंसान वो एक्सप्लोर करके बैठा है बाकी के ऑप्शंस को। तो ये बेस्ट है, आपको अपने पर्सन को स्पेस देना होगा ताकि वो
ताकि उसके मन में कोई डाउट ना हो, उसको आपकी वर्थ समझ में आ जाए, उसको आपकी वैल्यू समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये इंसान, ऐसा इंसान नहीं मिलने वाला। मैं मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, अब नहीं करूँगा। ओके, सो लास्ट मैसेज भी है, बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज जो मेरे व्यूवर्स का इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। इनकी पर्सन की तरफ से, राम जी जय सिया राम, रेड 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 रेड। ओके, होप ये रेड फ्लैग ना हो। नहीं 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 नहीं, बच गए, थैंक गॉड। आप मत ठुकरा देना, आपके पर्सन को थोड़ा सा फियर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। सो गाइज, मैं अभी अलग से सॉन्ग नहीं देखूंगी, कि ऑलरेडी सॉन्ग आ चुके हैं, तो आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग आए हैं। और आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप अपनी पावर में रहें, ठीक है। ये जो पुष्पा बार बार ये बोल रहे हैं ना कि झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, इनको हमें झुकाना ही है। वैसे हम कौन होते हैं, भगवान जी माफ़ करें, क्षमा देगी, हम कौन होते हैं किसी को झुकाने वाले। वक्त है वो सबको अपने जगह पे ला के छोड़ेगा। अगर कुछ ज़्यादा लोगों ने अपना सर ऊपर कर रखा है तो उनका भी सर झुकेगा। टाइम टाइम की बात है, आप गॉड को सरेंडर कर दो। कभी भी खुद से ये मत बोलो मैं तो इसको झुका कर ही रहूंगा, मैं तो इसको झुका कर ही रहूंगा। अरे हम होते कौन है किसी को झुकाने वाले, हम कुछ नहीं है। बस यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि हमको जस्टिस चाहिए। हमने बहुत कुछ इस कनेक्शन में झेला है, ठीक है। और रही बात झुकाने की, तो देखिए भगवान जो है अभिमान किसी का नहीं छोड़ते, किसी का भी नहीं। सो स्वप्न में भी अभिमान नहीं अगर आप करोगे तो वो भी तोड़ दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। सो अभिमान किसी का नहीं रहा है, आप लोगों का भी अभिमान टूटा है। कभी किसी वक्त आप में भी था, आपको नहीं पता लेकिन था, वो आपका अभिमान टूटा है। चाहे मान लीजिए वो छोटा सा अभिमान आपका यही क्यों ना हो कि मेरा पर्सन तो मुझे कभी चीट कर ही नहीं सकता, मेरा तो मुझे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता, ये भी एक अभिमान था, कभी आपको गर्व हुआ करता था और आज देखो वो टूटा ना। सो गर्व और अभिमान करना है तो इस बात का कीजिए कि मुझे अभिमान है कि मैं मेरे भगवान से कनेक्टेड हूँ, मुझे अभिमान है कि मेरे भगवान ने मुझे ये स्पिरिचुअल जर्नी दी, मुझे अभिमान है कि मैं मेरे भगवान के करीब हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ है, ठीक है। ये अभिमान गलत नहीं है। ओके, सो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम।